जैन साथियों देखिए, दिसंबर 2022 का महीना खत्म हो चुका है और इस महीने के सभी करंट अफेयर को केवल एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 300 प्रश्नों की ये सीरीज होगी और 1 घंटे में लगभग इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। तो पूरे 1 घंटे में 1 महीने का रिवीजन बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। लेकिन सिर्फ बता दूं, देखिए अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक और जानकारी देखिए, चूंकि दिसंबर जो है ये साल का आखिरी महीना होता है और इसीलिए साल के आखिरी महीने में आखिरी दिन तक के प्रश्नों को, यानी कि 1 जनवरी से लगाए 31 दिसंबर 2022 तक के सभी प्रश्नों को मैंने एक ही पीडीएफ में कलेक्ट करके एक वार्षिकांक का पीडीएफ तैयार कर दिया है हर साल की भांति। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल में हर करंट अफेयर को बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे खास खबर कि जो आपकी लक्ष्मी सिंह हैं, इनको उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में जो है विस्तारा एयरलाइंस का विलय कर दिया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल का एम्बेसडर नामित किया गया है दीपा मलिक को, जो कि एक पैरा एथलीट हैं। और देखिए स्टेफनी फ्रापार्ट जो है ये पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनी थी। कब बनी थी? फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। और वैज्ञानिकों ने जो है रूस में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित कर दिया था। और ये जो आपके अदानी समूह के चीफ हैं गौतम अडानी, तो इनकी कंपनी जो अदानी समूह है, इसने जो है मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5,069 करोड़ की बोली जो है जीती थी दिसंबर 2022 में। और ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में भारत का मुंबई शहर 22वें स्थान पर है। और देखिए जो प्रीति सूदन है, इनको संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर बनाया गया था दिसंबर 2022 में। और जो आपके प्रसून जोशी हैं, देखिए उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। देखिए उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लेखक और गीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर जो है, मतलब मंकी पॉक्स वायरस बीमारी का नाम बदलकर एम पॉक्स रख दिया था। और विश्व एड्स दिवस को हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम 2022 के लिए थी इक्विलाइज अ कॉल टू एक्शन। और देखिए सीमा सुरक्षा बल ने जो है 1 दिसंबर को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया था। और 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाता है। और देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। देखिए नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का बहुप्रतीक्षित 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया गया था। और देखिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मात्र मृत्यु दर जो है 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे थी। और दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन को रोल्स रॉयस ने कंपनी ने बनाया था और उसका परीक्षण किया था दिसंबर महीने में। और देखिए भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मानकों को लागू करने के लिए टोटल 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ एक समझौता किया था दिसंबर महीने में। और देखिए दिसंबर महीने में सबसे चर्चित न्यूज ये था कि जो एनडीटीवी आपका जो न्यूज चैनल था, ठीक है, तो इसकी प्रमोटर कंपनी जो है जिसका नाम है RRPR होल्डिंग्स, इसने जो है अडानी ग्रुप के VCPL को टोटल अपनी 99.5% शेयर जो है ट्रांसफर किए थे। और देखिए चीन के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन, इनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया था। और देखिए तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री M K स्टालिन ने तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के एरैयूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया था। और इसके अलावा दिसंबर महीने में ही जो आपके M K स्टालिन हैं, इन्होंने फिनिक्स कोठारी फुटवियर पार्क की भी आधारशिला रखी तमिलनाडु में। और देखिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाता है। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। और ये पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में M परमाशिवम को अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपका भारत है, यानी कि अपने देश ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की थी। UNSC मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और देखिए 3 से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया था। और भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इसने भारतीय संस्कृति के संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर तक गोवा में
अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया था। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हम मनाते हैं। और देखिए जो आपके प्रशांत कुमार हैं, इनको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग ने सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गिर के घने जंगलों में सिर्फ एक वोटर, इनका नाम क्या है, इनका नाम है महंत हरिदास जी उदासीन, इनके लिए एक मतदान केंद्र स्थापित किया था। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, कि भारत के हर नागरिक को उसका वोट डालने का अधिकार मिला। और देखिए जो भारत के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्होंने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया था। देखिए डीजी यात्रा को खास तौर पर पैसेंजर्स को पेपरलेस और हसल फ्री ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। और देखिए भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में एक द्विपक्षीय अग्नि योद्धा अभ्यास है, जिसका 12वां संस्करण 30 नवंबर 2022 को कहाँ किया गया था, फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में ये संपन्न हो गया था। और ये विश्व विकलांग दिवस को, यानी कि वर्ल्ड डिसएबिलिटीज डे 2022 को हम 3 दिसंबर को मनाते हैं। और देखिए सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर 5 विकेट से विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया था। याद रखिएगा, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को जीता था। और देखिए राजीव लक्ष्मण करंदीकर, इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। और देखिए जो आपके संजय कुमार हैं, इनको स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया था। और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा बने थे। और देखिए राजस्थान राज्य में भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया था। और तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और देखिए जीएसटी से सरकार को नवंबर महीने में, यानी कि नवंबर 2022 में टोटल 1.46 लाख करोड़ रुपए का जो है कमाई हुआ था। और ये मेघालय राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी थी। और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया था। और देखिए ये किताब है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री। इस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। और ये किताब जो है इतिहासकार वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक ने लिखा है। और इस किताब का हिंदी में अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है। तो याद रखिएगा, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक को लिखा किसने है, शेखर पाठक ने। और इसको अभी हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। और देखिए भारत ने जो है दक्षिण कोरिया के साथ में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया था दिसंबर महीने में। और देखिए भी हाल ही में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट एक प्रकार का पारंपरिक हथियार है। और सबसे खास बात कि भारत 1 जनवरी 2023 को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उत्कृष्ट निर्यात नियंत्रण पर निगरानी रखने वाली संस्था वासेनार अरेंजमेंट का 42वां सदस्य बन गया था। सरल शब्दों में नोट कर लीजिए कि भारत जो है दिसंबर महीने में वासेनार अरेंजमेंट का जो है 42वां मेंबर बना था, ठीक है। और देखिए जो आपकी संस्था है WMO, जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट जारी की थी। और देखिए उत्तराखंड राज्य ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है जो प्रबंधन परामर्शदाता कंपनी है जिसका नाम है मैकिन्से, इसको काम पर रखा था। फिर से सुनिए, उत्तराखंड की सरकार ने अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है इसको डबल यानी दोगुना करने के लिए मैकिन्से नाम की एक कंपनी को काम पर रखा था, ठीक है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्ताव का समर्थन किया था भारत ने। और देखिए जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जल प्रोदक प्रोडोदन यानी कि वाटर प्रोपेलेंट प्रोपल्सन सिस्टम का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया था दिसंबर महीने में। और देखिए तमिल भाषा के लेखक इमायम को कुवेम्पुर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से जो है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को सम्मानित किया गया था। और देखिए विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए 5 दिसंबर 2014 को पहली बार पूरे विश्व में ये दिवस यानी कि विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
साल 2019 में 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था और ये 2020 में पहली बार मनाया गया था। और देखिए 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और देखिए जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो देखिए इन्होंने भारतीय नौसेना के एक नए झंडे और इंडियन नेवी क्रेस्ट के लिए नए डिज़ाइन को मंजूरी दी थी दिसंबर महीने में। और देखिए जो आपकी मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता था। और देखिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार एस राजमौली को दिया गया था। देखिए जो आपके फिल्म निर्देशक एस राजमौली है, इन्होंने 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का पुरस्कार जीता था। और देखिए राजमौली के प्रतिद्वंदियों में डैरोन एरोनफस्की, जीना फ्रिंस ब्लिथवुड और सारा पोली शामिल थे। देखिए RRR फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 1200 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और विभिन्न पुरस्कार जीते थे। और देखिए राजस्थान राज्य में जो है 5 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस मनाया गया था। देखिए भारत की अध्यक्षता में पहली बार जो पहली G20 शेरपा बैठक है, ये उदयपुर जो कि राजस्थान में है वहाँ पर आयोजित हुई थी। और ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में जो है भारत 48वें स्थान पर है। नोट कर लिए कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान है 48वां। और देखिए जो केनरा बैंक है, इसको बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक को लिखा है विक्रम। और देखिए हाल ही में IIFL म्यूचुअल फंड के द्वारा भारत का पहला पैसिव टैक्स सेविंग फंड लॉन्च किया गया था। और देखिए टोटल 3 भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम की सुपरस्टार सूची में शामिल किया गया था। और देखिए हाल ही में SBI ने जो है 2022-23 में टोटल 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। और देखिए जो आपकी एक ईरानी फिल्म है जिसका नाम है नारगेसी, इस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता था। देखिए ईरानी फिल्म नारगेसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में जो आपका ICFT यूनेस्को गांधी पदक है इसको जीता था, जो कि एक ऐसी फिल्म है जो आपकी नारगेसी फिल्म है, ये एक ऐसी फिल्म है जो कि महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। और देखिए इस फिल्म का निर्देशन पायम अस्कंदरी ने किया है और ये फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में इसके कारण पैदा होने वाली समस्याएं और परिणामों के बारे में है। और देखिए इस पुरस्कार विजेता फिल्म में करुणा और कोमलता 2 गुण दिखाए गए हैं। और देखिए जो आपका यस बैंक है, इसने JC फ्लावर ARC कंपनी में टोटल 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। और देखिए 1 दिसंबर से जो है RBI ने आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया था। और देखिए जो आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, इसने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। और देखिए एक फिल्म है डियर डायरी, इस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता था। देखिए हाल ही में एक प्रतियोगिता में पूरे भारत से चुने गए 75 रचनात्मक दिमागों यानी कि क्रिएटिव माइंड्स को केवल 53 घंटों में भारत एट 100 के अपने विचार पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती दी गई थी। और देखिए इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से किया गया था। और देखिए 53 घंटे की समय सीमा के दौरान 5 लघु फिल्में बनाई गई थी और इसमें एक फिल्म थी डियर डायरी। तो इस डियर डायरी ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीत लिया था। और इस फिल्म को टीम पर्पल ने बनाया था और इसमें महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था। और देखिए इस प्रतियोगिता के तहत बनी अन्य 4 फिल्में थी अंतर्दृष्टि, द रिंग, ऑलमोस्ट और 100 का नोट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज डियर डायरी ने जीता था, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को हम 7 दिसंबर को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। और देखिए 7 दिसंबर को हम राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। और देखिए जो आपकी मीराबाई चानू है जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए गूगल ने जो है भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान को शुरू किया था दिसंबर महीने में।
और देखिए बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में टोटल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और देखिए सूची में अभिनेत्री और फिल्म निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस और एविएशन इंजीनियर शिरीषा बांदल, बुकर अवार्ड विनर लेखिका गीतांजलि श्री और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले शामिल हैं। और देखिए योगेंद्र अलग जो हैं ये जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका दिसंबर महीने में निधन हो गया। और देखिए आईआईटी के शोधकर्ताओं यानी कि जो आपके आईआईटी मद्रास हैं इसके रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली एक तकनीकी विकसित की थी जो कि यहाँ पे सामने दिख रही है छोटी सी मशीन। और देखिए भारत जो है 2023 तक ठीक है 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा दुनिया का। और देखिए जो आपकी दीपिका पादुकोण हैं ये फाइनल्स के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल एक्टर बन गई हैं। और हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में जो आपका फिल्म RRR है इस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता था। और देखिए 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया का जो सेमेरू माउंट नाम का ज्वालामुखी है ये फट गया था। और देखिए विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने 6.5% के ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को संशोधित करके 6.9% कर दिया है। देखिए विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक लचीलेपन की प्रशंसा की है कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्लिप ओवर से काफ़ी हद तक अलग है। और देखिए विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए टोटल क्या मतलब एक देश है जापान ठीक है तो जापान को कितना देगा 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा। कौन देगा? पर्यावरण प्रबंधन के लिए विश्व बैंक देगा ठीक है। और देखिए भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है हैदराबाद में। इसमें एटीएम डालिए और सोना निकालिए। और देखिए ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है और इनको 3 साल की अवधि के लिए अपॉइंट किया गया है। और देखिए राज्यसभा के लिए नए सभापति बनाए गए हैं। राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ बनाए गए हैं। देखिए वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है यही राज्यसभा का सभापति होता है ठीक है। और देखिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो आयोजन है ये गोवा में किया गया था। और देखिए हाल ही में आरबीआई ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में टोटल 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। अब यहाँ पर नई जो दरें हैं आरबीआई की जो कि 7 दिसंबर को रिलीज हुई थी उसको आप नोट कर सकते हैं। और देखिए हाल ही में जो आपकी डीना बोलुआर्टे हैं इन्होंने जो है पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। यानी कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलुआर्टे। और देखिए जो आपके वोलोडोमिर जेलेंस्की हैं इनको टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। ये जो है जो आपके वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं ये आपको पता होना चाहिए यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ठीक है। तो टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को अपना 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। देखिए ये पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव हो। और देखिए आर्ट एंड कैपिटल के दौरान प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक 87वीं है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने जो है एक शब्द है गोबलिन मोड इसको जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। और देखिए नवंबर महीने में भारत का कोयला उत्पादन 11.66% बढ़ गया। देखिए भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल जी। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है KV साजी को। और देखिए महाराष्ट्र राज्य ने कहा है कि वो अपना खुद का दिव्यांग विभाग बनाएगा। और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है रेजर पे। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में मेघना अलावत को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दिख रहे हैं ये। और इन्होंने इस पद पर दुष्यंत चौटाला का स्थान लिया है। देखिए सभी के सभी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनते रहिए। देखिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में पहले स्थान पर आपकी हैं उर्सुला वान डेर लेयन। तो उर्सुला वान डेर लेयन कौन है? देखिए ये जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने 2022 में फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। और देखिए भारत की भी कुछ महिलाएं सूची में हैं जिनमें से आपको यहाँ पे एक तस्वीर पहचान में आ रही होगी। हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ठीक है। तो देखिए फोर्ब्स ने दुनिया की जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची जारी की है। इसमें 6 महिलाओं को जगह मिली है। इसमें पहली महिला आपकी हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इन्होंने 36वां स्थान हासिल किया है इस टॉप 100 की सूची में। और इसमें भारत की माधवी पुरी बुच हैं 94वें स्थान पर।
और HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा है 53वें स्थान पर। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षता सोमा मंडल को 67वां रैंक मिला है। और बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को 72वां स्थान। नायका कंपनी की CEO फाल्गुनी नायर को 89वां स्थान मिला है। और देखिए दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने भारत के लिए भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की थी। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत जो है ये जल्द ही दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक बन जाएगा जहां पर गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती हैं। और ये 100वां प्रश्न है कि किस संगठन ने टूलकिट ऑन एनेबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। तो देखिए ये संस्था या ये संगठन आपका है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। और ये भारत में 2022 में सबसे अधिक गूगल पर सर्च किया गया इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका जो है कोविन सर्च किया गया था। और तीसरे नंबर पर फीफा वर्ल्ड कप को जो है 2022 में सर्च किया गया था। और देखिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो आयोजन है ये 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया गया था। और देखिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में जो है भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था। और देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस को हम 10 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते यानी कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए जो आपकी संस्था है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी थी दिसंबर महीने में। और देखिए जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी दिसंबर महीने में। और देखिए हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए यूनाइटेड किंगडम में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई थी दिसंबर महीने में। और देखिए विश्व बैंक ने जो है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया था दिसंबर 2022 में। और देखिए मैंडोस नाम का एक चक्रवात भारत में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ था। और ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित हुआ था। और N चंद्रशेखरन ने जो है बिजनेस 20 यानी कि B20 इंडिया का अध्यक्ष पद जो है ग्रहण किया था दिसंबर 2022 में। और गांधीवादी मूल्यों को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए जो आपका 2022 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार है ये डॉक्टर ओगेरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को दिया गया। और ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 और 11 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था। और मिरेकल ऑफ फेस योगा पुस्तक को लिखा है मानसी गुलाटी ने। और ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है मिनेश जी शाह को। और देश भर में 15 अगस्त 2023 तक टोटल 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और देखिए सीनू अग्रवाल जो है इनको हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपॉइंट किया गया है। और देखिए ताइवान में आयोजित 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में भारत के एयर वॉरियर कारपोरल अमर सिंह देवेंद्र ने जो है 6वां स्थान हासिल किया था हाल ही में। और फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला जी। याद रखिएगा फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है कौन? सुष्मिता शुक्ला जी। और ये जो आपके बेल्जियम के फुटबॉलर हैं एडेन हजार्ड, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। और 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्ता। और ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं PT उषा। और गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है मनोहर पर्रिकर के नाम पर। और देखिए जो आपकी किरोड़ी साल मीणा है इन्होंने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था हाल ही में। और देखिए हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। और देखिए 12 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाते हैं। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है जिसकी 2022 के लिए थीम थी बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट द हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। और देखिए भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में संचालित होने वाले इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल का 29वां संस्करण जो है ये आपका
8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। और देखिए जो आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे एक प्लेस है अराकोडम। तो तमिलनाडु के अराकोडम में नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड जो है आयोजित हुई थी दिसंबर 2022 में। और देखिए G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। और देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने जो है अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है रसीद रोवर, इसको दिसंबर महीने में लॉन्च किया था। और देखिए तवांग सेक्टर में जो है, जो देखिए तवांग सेक्टर सबसे पहले बता दूं, ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी दिसंबर 2022 में। और देखिए उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई थी। और 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फेस्टिवल जो है काठमांडू में आयोजित हुआ था। और देखिए इंग्लैंड के खिलाड़ी जोस बटलर को नवंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और महिलाओं की श्रेणी में पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और 25वां चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड जो है वेंकैया नायडू ने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड दिया गया। और देखिए वाराणसी शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया था। और देखिए जो आपकी दिव्या टीएस हैं, ठीक है, तो दिव्या टीएस ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। और देखिए तमिलनाडु राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और देखिए जापान के अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसका नाम आईस्पेस है, इसने अपना पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया था दिसंबर महीने में। और देखिए पीएम मोदी ने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है ये पहले नंबर पर है। और देखिए टोटल 3 हिमालयी औषधि पौधों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया था। इन पौधों में पहला पौधा आपका है मेइजोट्रोपिस पेरिटा, दूसरा है फ्रिटिलारिया सिरोहोसा और तीसरा है डैक्टाइलोरिजा हैटागिरिया। तो इन तीनों को याद रखेगा कि IUCN की रेड लिस्ट में यानी कि संकटग्रस्त पौधों की सूची में शामिल किया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है महाराष्ट्र राज्य में दिसंबर महीने में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। और देखिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती 2022 में मनाएगी। देखिए श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। और देखिए फिनलैंड के साथ भारत ने जो है माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए न्यूजीलैंड की सरकार ने जो है अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर निषेध लगाने के लिए जो है तंबाकू कानून कानून पारित किया था पूरे देश में। देखिए न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग को रोकने के उद्देश्य से इस कानून को पारित किया था। और ये कानून 2023 में लागू कर दिया जाएगा। तो 2023 चल रहा है और ये कानून लागू भी हो गया होगा। और देखिए इसके तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट की खरीद पर जो है प्रतिबंध होगी। और देखिए प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को गोवा राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया था। और देखिए जो आपके ईशान किशन हैं, तो इन्होंने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने की क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। देखिए भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जो है ये 5.88% थी। और देखिए भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार जो है मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च की गई है। और देखिए दिसंबर 2022 में कोलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए टोटल 5 जजों के नाम की सिफारिश की थी। और ये 5 जज हैं जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार और आसानुद्दीन अमानतुल्ला और मनोज मिश्रा। और देखिए अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ओडिशा के टोटल 10 जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्घाटन किया था। और देखिए आपको बता दूं ये जो 10 जिले हैं इनमें से पहला आपका है अंगुल, दूसरा भद्रक, तीसरा झारसुगुड़ा, उसके बाद है कालाहांडी, क्योंझोर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नयागढ़ और सोनपुर। और देखिए जो आपका ईरान देश है, तो ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर कर दिया गया था दिसंबर महीने में। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये भारत के लद्दाख राज्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन भोपाल में किया गया था। और अभी हाल ही में देखिए भारत के जम्मू कश्मीर राज्य ने जो है सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने की घोषणा की है।
देखिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। और आपको बता दूं कि G7 संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है। देखिए G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। और G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। और 163वां प्रश्न है कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का जो आयोजन है ये किस राज्य के उमरोई में किया गया। तो देखिए मेघालय के उमरोई में काजिंद 2022 का आयोजन किया गया था। और इंडो काजिंद संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2022 का जो छठवां संस्करण है ये 15 से 28 दिसंबर 2022 तक मेघालय के उमरोई में किया गया था। और देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने परमाणु संयंत्र पर एक नया परीक्षण किया था। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट बने हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। और देखिए दिसंबर 2022 में इराक को पीछे छोड़कर रूस यानी कि रसिया भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया था। और देखिए एक भारतीय फिल्म RRR है, तो इसने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया था। देखिए जो SS राजमौली की डायरेक्शन वाली फिल्म थी जिसका नाम है RRR, इसको जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2 कैटेगरी, पहली कैटेगरी है बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म और दूसरी है इसका जो गाना है नाटू नाटू नाटू, इसको बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए। और देखिए सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच का एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। इसका जो आयोजन है ये 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में किया गया था। और देखिए यूनाइटेड नेशन ने भारत की नमामि गंगे पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया था। और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किया गया था। और देखिए हाल ही में भारत ने जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है इसका परीक्षण किया था। सवाल ये उठता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी थी। तो देखिए इस नए वर्जन की मारक क्षमता 5000 से 5500 किलोमीटर थी। देखिए अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण है ये उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया था। और देखिए अग्नि 5 विभिन्न नई तकनीकों और हाई एक्यूरेसी के साथ लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक के जो है टारगेट को हिट कर सकती है। और 172वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो देखिए स्पाइस जेट को मिला है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 में। और देखिए डेनमार्क में जो है जो आपके मेटे फ्रेडरिक्सन है, तो इनको जो है इन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो आपकी मेटे फ्रेडरिक्सन है ये डेनमार्क की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। और देखिए एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में गोवा के साथ समझौता किया था। और देखिए तमिलनाडु राज्य में महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था दिसंबर महीने में। और ये दुनिया में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय संस्था है जो इसका नाम है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। इसने जो है कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता किया था दिसंबर 2022 में। और देखिए फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत के एक तैराक हैं चाहत अरोड़ा, इन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। और देखिए अभी हाल ही में टोक्यो ने, देखिए टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, तो टोक्यो शहर में अनाउंसमेंट किया गया है कि 2025 के बाद अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपको अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है हर घर के छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है। और देखिए 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी 2022 में। और देखिए 2023 में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार था टाटा स्टील। और देखिए 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का विजय दिवस मनाया जाता है हर साल। और देखिए भारत को जो है फ्रांस से राफेल का 36वां और आखिरी विमान मिला था। और देखिए इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं रेहान अहमद। और देखिए तमिलनाडु राज्य के तंदूर रेडग्राम को GI टैग दिया गया हाल ही में। और देखिए G7 समूह ने वियतनाम को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के अंतर्गत टोटल $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी थी। और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है भारत। और देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी 2022 के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो है न्यूयॉर्क शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। और देखिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों में पहला स्थान न्यूयॉर्क का है। और
इसमें संयुक्त रूप से सिंगापुर भी पहले स्थान पर है और तीसरे स्थान पर आपका तेल अवीव है। तो पहले स्थान पर कौन है इसको याद रखिए, बाकी सारी चीज़ें जानकारी के लिए आपके लिए, ठीक है। और देखिए दुनिया के सबसे कम खर्चीले शहरों की सूची में जो आपका कोलंबो है 161वें स्थान पर है, यानी कि दुनिया का सबसे कम खर्चीला शहर है कोलंबो। और उसके बाद फिर बेंगलुरु है भारत का, और फिर आपका अल्जीयर्स है, ठीक है। ये तीनों संयुक्त रूप से 161वें स्थान पर हैं। और देखिए इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का मेजबान नई दिल्ली था, और इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का थीम था रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। और देखिए इस समिट का जो आयोजन है ये 15 से 17 दिसंबर 2022 तक किया गया था। और देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सरगम कौशल ने। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को हम 18 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। और देखिए हाल ही में लखनऊ में जो है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन किया गया था। और देखिए भारत ने स्पेन को हराकर पहले FIH नेशंस कप को जीत लिया है। और देखिए भारत ने 18 दिसंबर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मोरमुगांव को कमीशन किया था। और देखिए तेलंगाना राज्य के तंदूर की लाल चना दाल को GI टैग दिया गया था। और देखिए वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में विश्व में भारत तीसरे स्थान पर है। कहने मतलब है जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उनके मामले में, पब्लिश करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और देखिए हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। तो देखिए इन्होंने जो है 6 जनवरी 2023 से, कब से, 6 जनवरी 2023 से जो है वन वीक वन लैब देशव्यापी अभियान को शुरू करने की घोषणा की थी। तो 6 जनवरी से ये अभियान शुरू भी हो चुका है, क्योंकि ये वीडियो हमारा दिसंबर का जो वीडियो ये जनवरी में बनाया, ठीक है। थोड़ा सा इस बार लेट हो गया क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड था। मुझे 3500 का जो सीरीज़ बनाना था उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी थी। देखिए जो ईयरली करंट अफेयर का जो वीडियो है 3500 करंट अफेयर वाला, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत मेहनत सी बनी है, उसको पढ़ के आप हर एग्जाम में जो है सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पूरे साल का रिवीजन एक ही वीडियो में कराया मैंने। और देखिए भारत और श्रीलंका जो है ये जनवरी 2023 में कांके संथुराई बंदरगाह और पौंडीचेरी के बीच में नौका सेवा शुरू करेंगे। देखिए जो आपके लियो वाराडकर हैं, तो इन्होंने जो है फिर से आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, प्रधानमंत्री बन गए फिर से एक बार। और गोवा मुक्ति दिवस को हम 19 दिसंबर को मनाते हैं। और ये फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। और फीफा विश्व कप 2023 में गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है दिया गया है लियोनल मेसी को। और देखिए हैदराबाद में नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया गया था दिसंबर महीने में। और देखिए जो आपकी सिंडी हुक है, यहाँ पे फोटो दिख रहा है, इनको 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में नामित किया गया है। और द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक को लिखा है मिशेल ओबामा ने। और देखिए अभी हाल ही में RBI ने जो है दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में दोनों महीनों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किस्तें जारी करने की घोषणा की थी। और देखिए भारत ने जो है 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की थी। और देखिए जो आपके क्लाउडीन गे हैं, उनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में नामित किया। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। और देखिए तमिलनाडु की सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। और देखिए भारत के अहमदाबाद शहर को जो है G20 प्रेसिडेंसी के तहत अर्बन 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। और देखिए SSB का जो स्थापना दिवस है 20 दिसंबर को मनाया गया था इस बार। और इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। और ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं करीम बेंजेमा, इन्होंने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। और देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है बजाज अलियांज कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया था। और देखिए 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत पुदुचेरी को का जो SPI स्कोर है ये सबसे अधिक था, ठीक है। और भारत ने जो है 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की थी। और देखिए नवंबर में कुल व्यापार घाटा भारत का था 11.11 अरब डॉलर, यानी कि 11.11 अरब डॉलर। और देखिए तमिलनाडु की सरकार ने अपनी सभी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। और प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था।
अभिषेक बच्चन की टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स, याद रखिएगा। देखिए जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पालम को जो है 33-29 के अंतर से मात देकर ये जीत हासिल की थी। और देखिए जो आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का पूर्वानुमान शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया था। और देखिए जो आपका भारत देश है इसने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया था। और देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। और भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम है INS अर्नाला। और देखिए जो आपके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्होंने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को अभी हाल ही में लॉन्च किया था। और इस भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम है कल्याणी फेरिस्टा, इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जो आपका भूटान है तो भूटान ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ समझौता किया था। और स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकॉन पुरस्कार जीता था। और 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 का मेजबान यूनाइटेड अरब अमीरात होगा। और इस बैठक का आयोजन किया जाएगा फरवरी 2024 में 26 तारीख को। और देखिए संसद में जो है कृषि मंत्रालय ने बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया था, यानी कि भारत की संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया था कृषि मंत्रालय के द्वारा। और देखिए नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता। और देखिए हाल ही में भारत का पहला कैश प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया किसने, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने, ठीक है। और देखिए जो आपकी PT ऊषा है, ठीक है, जो कि भारतीय एथलीट है जिनको भारत की उड़न परी कहा जाता है। तो PT ऊषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया था भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। और देखिए भारत की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, इसको ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। और देखिए ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू 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 ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग को कंपोज किया है MM कीरावनी ने। और वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की GDP वृद्धि दर जो है 9.7% रहने की उम्मीद है। और जो आपकी संस्था है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इसने 2022 इन नाइन चार्ट रिपोर्ट जारी की है, याद रखिएगा 2022 इन 9 चार्ट रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं बिल्कुल सेम टू सेम बनते हैं कि किस संस्था ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट में क्या कहा गया, ये बहुत कम पूछा जाता है। देखिए जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है। जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया था। और जम्मू कश्मीर में जो आपका बांदीपोरा स्थान है, तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की गई थी। और राष्ट्रीय किसान दिवस को हम 23 दिसंबर को मनाते हैं। और सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान बने थे, इन्होंने इस पद पर डॉक्टर औसाफ सईद का स्थान लिया था। और देखिए भारतीय रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया था। और ये भारत सरकार ने हाल ही में भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित नेजल कोविड वैक्सीन को मतलब जनता के बीच में लगाने को मंजूरी दे दी थी, ठीक है। और देखिए जो असम राज्य है, ठीक है, तो असम ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया था, याद रखिएगा असम में पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है वैसे भी पर्यटन इंडस्ट्री बन गई है वहाँ पे एक। और देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया था दिसंबर महीने में। देखिए उत्तर प्रदेश में हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई थी। और देखिए हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार यूट्यूब ने भारत की GDP में टोटल 10,000 करोड़ का रुपए का जो है योगदान दिया है, ऐसा बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि यूट्यूब की रचनात्मक पारिस्थितिकी ने वर्ष 2021 में देश की GDP में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 7,50,000 से अधिक पूर्णकालिक नौकरियों का समर्थन किया था। और देखिए हाल ही में जो आपका UIDAI का बिल्डिंग है जो कि आपका दिल्ली में स्थित है, तो UIDAI मुख्यालय भवन दिल्ली को जो है ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 दिया गया। और देखिए आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नामित किया गया था। और नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को हम 24 दिसंबर को मनाते हैं।
2022 की लिस्ट की थी मैं फेयर डिजिटल फाइनेंस। और देखिए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन बन गए हैं। देखिए 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए यानी कि 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। और देखिए हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है बद्री नारायण को। और यहाँ पे देखिए सभी भाषाओं के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेताओं का नाम मैं आपको दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए फिलहाल हम बद्री नारायण के बारे में बात कर लेते हैं। इनको हिंदी में इनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे हर भाषा का साहित्य अकादमी का लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसके बाद वहां 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। तो देखिए देश आपका स्पेन है। स्पेन में 16 साल का कोई भी लड़का या लड़की लड़की से लड़की लड़की से लड़का बन सकता है, ठीक है। और देखिए इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में जो है अमेरिका के भी उपकरण ले जाएगा। तो चंद्रयान 3 के साथ अमेरिका के कुछ उपकरण जो है अंतरिक्ष में सेटल किए जाएंगे इसरो के द्वारा। और देखिए जो आपके प्रोफेसर थलप्पील प्रदीप हैं, इनको जो है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 दिया गया है। और देखिए भारत और जापान इन दोनों के बीच में वीर गार्जियन 2023 अभ्यास 16 से 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। और देखिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है इसके कारण सर्वाइकल कैंसर नाम की एक बीमारी होती है, इसके लिए एक वैक्सीन बनाया गया था हाल ही में, से ये बीमारी चर्चा में थी। और देखिए व्यापार करने में आसानी करने के लिए, ठीक है, जन विश्वास विधेयक अभी हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा। और देखिए हाल ही में हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। और देखिए जो आपका भारत देश अपना है, तो ये फरवरी 2023 में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान है। और देखिए विश्व बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट रिपोर्ट जारी की है। और चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की थी। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है ये 9.7% है। और देखिए 2024 के बाद सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से कुल टोटल 4.04 लाख करोड़ रुपए जुटाई गई थी। और देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस को हम 22 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। और रैतु बंधु ये जो है तेलंगाना राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है, ठीक है। याद रखिएगा रैतु बंधु योजना तेलंगाना सरकार की योजना है किसानों के लिए। और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र नेचर डील यानी कि यूएन नेचर डील के अनुसार 2030 तक टोटल 30% ग्रहों को संरक्षित करने की मांग की गई है। और देखिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 14 दिसंबर को जिस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को नई दिल्ली में ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बन गए हैं। फिजी के नए प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका बने हैं। और वीर बाल दिवस को हम जो है 26 दिसंबर को मनाते हैं। और देखिए जो आपका UIDAI है यानी कि जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसने जो है सरकारी क्षेत्रों में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 25 दिसंबर को जब इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने जो है इनके नाम पर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नामकरण किया था। और देखिए दिसंबर 2022 में जो भारत का नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है इसने जो है एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, तो इसको जो है टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO अप्रूवल दिया था। और देखिए जो आपका रूस देश है, रूस से भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति होती है। यानी कि भारत ने किस देश से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदा है? इस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा यानी कि रसिया से खरीदा है। और फीफा के 2022 विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर आपका ब्राज़ील का फुटबॉल टीम है। और इस रैंकिंग में ब्राज़ील पहले स्थान पर, अर्जेंटीना दूसरे, फ्रांस तीसरे, बेल्जियम चौथे स्थान पर है और भारत 106वें स्थान पर है दिसंबर में जारी फीफा के रैंकिंग में। और देखिए 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस इसी दिन पड़ता है। और लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। और अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट का मामला देखा गया था। आर्कटिक ब्लास्ट क्या है?
ये आपको हमारे ईयरली करंट अफेयर वाले वीडियो में मिल जाएगा क्या चीज़ होता है ये। और हमारा फुल डिटेल वाला जो PDF है इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे भी मिल जाएगी। और देखिए अभी हाल ही में IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाया था। और देखिए 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को दिया गया। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर जिला है यहाँ पर अटल स्मारक बनाया जाएगा। और देखिए जो आपके संतोष कुमार यादव हैं इनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और देखिए वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जो एम्परर पेंगुइन है ये 2100 तक जो है विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि सन 2100 जब आएगा तब ये विलुप्त हो जाएंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जेल है इसको 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। और देखिए दक्षिण कोरिया में जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत का मामला देखा गया है। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ग्वालियर गौरव दिवस मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को। और देखिए इंग्लैंड के 1966 के फुटबॉल विश्व कप के विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का हाल ही में निधन हो गया। और देखिए जो आपके पीयूष गोयल हैं इन्होंने उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। और देखिए महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और देखिए अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जो है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा पब्लिश की गई है। और देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है जो आपका उडुपी जिला है वहाँ पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था। और रेल बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से एलिडा ग्वेरा को सम्मानित किया गया है। और देखिए जो आपका सर्बिया देश है इसने यहाँ पर अभी हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। और देखिए जो आपके डेविड वार्नर हैं ये जो है अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और देखिए ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने मायर टेक्नीमोंड ग्रुप के साथ एक समझौता किया था। और देखिए हाल ही में तमिलनाडु राज्य की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ कुल $125 मिलियन के लोन के लिए करार किया था। और देखिए कि स्टार्टअप है जिसका नाम है माई प्लान 8, ये जो है कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला इसने पहला ऐप हाल ही में लॉन्च किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले महीने में अगले महीने के मंथली करंट अफेयर में, लेकिन हम डेली करंट अफेयर में डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, इसको शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। और वार्षिकांक की PDF को परचेज जरूर कर लीजिएगा और उसको पढ़ डालिएगा क्योंकि वही आपको सफलता दिलाएगा। जय हिंद।